जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं हंस और आज बात करेंगे सेक्शन 9 में ऐसे कौन कौन सी बातें लिखनी चाहिए और कौन कौन से आपको रिप्लाई का जो उसकी कॉपी में रिटर्न में स्टेटमेंट आता है उसको कहाँ यूज करना है, जिससे आपको 498 केस में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको मेंटेनेंस भी ना देना पड़े और आपको डिवोर्स भी मिल जाए सेक्शन 9 के बेस पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात एक और मैं बोलना भूल गया था, क्योंकि बार बार मुझे हर वीडियो में बोलना पड़ रहा है इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉडिंग काफ़ी होती है। कोई भी आपके साथ फ्रॉडिंग कर सकता है। तो कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डिस्कशन में आपको नंबर मिल जाए, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए बिना युक्त कारण के आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, ठीक है। उस कंडीशन में आपने काफ़ी प्रयास भी किया लाने का, सामाजिक तौर पे भी किया, रिश्तेदारी के तौर पे भी किया। हर कंडीशन में आप कोशिश की हो, कोई भाई बंदी तौर पे, रिश्तेदारों के तौर पे, लेकिन आपकी पत्नी नहीं आना चाह रही है उस कंडीशन में। अब आप क्या करोगे कि आप कोई भी वकील से, किसी भी लीगल एडवाइजर से एडवाइस लोगे तो यही एडवाइस करेगा कि आप सेक्शन 9 कर दीजिए। अब आपको सेक्शन 9 करना पड़ेगा। अब सेक्शन 9 से पहले आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है। भाई लीगल नोटिस, उसे एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। अब ये लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है, आई बटन में आपको मिल जाएगा। आई बटन में वीडियो, उसको देख लेना, आपको लीगल नोटिस कैसे भेजा जाता है, ठीक है। अब उसको लीगल नोटिस भेजता है, सिविल केस का मामला है, 15 दिन का टाइमिंग दीजिए उसे और पूछिए कि भाई आप किस कारण से नहीं आना चाह रहे हो। भाई आपको उससे कारण पूछना पड़ेगा। अब उस कंडीशन में मान लीजिए उनका जो रिप्लाई स्टेटमेंट आपके फेवर में आ जाता है। अब फेवर में कैसे, मान लीजिए जैसे कि उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि मुझे तो रहना ही नहीं आपके साथ, ठीक है, तो वो आपका एडवांटेज मिल जाएगा उसमें। भाई वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही है, तो एक तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है, आपको लीगल नोटिस देने पर। सेकंड पॉइंट आपको फिर मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ 6 महीने से मायके पे रह रही है, कोई कारण है नहीं उसमें, आपने लीगल नोटिस भी कर दिया। अब उसके बाद आपको सेक्शन 9 करना है। अब सेक्शन 9 करोगे आप, तो उस कंडीशन में सेक्शन 9 में ये पूरी पॉइंट लिखना है कि बिना युक्त के कारण इस तारीख से, जो डेट से गई हुई है 6 महीने पहले की, तो 6 महीने की पहले की डेट डाल के आपको सेक्शन 9 करना है, भेजना उनको। भाई बिना कारण से मेरी पत्नी दूर रह रही है और मैं साथ में रखना चाहता हूँ, साथ लाना चाहता हूँ, सेक्शन 9 करके इसे भेज दिया जाएगा। अब आपकी वाइफ के पास सेक्शन 9 जाता है तो वह वकील से एडवाइस करेंगे डायरेक्टली, और वकील 99% वकील ये कहेंगे भाई आप 498 टाइप का केस कर दीजिए। अब आपकी तरफ 498 का केस कर देती है आपकी वाइफ, ठीक है। अब आपको सेक्शन 9 को यूज करना हर जगह। कैसे, 498 आप फिर केस कर दिया आपकी वाइफ ने, तो वहाँ पे जब पुलिस आपको डायरेक्टली डराती धमकाती वह करती है, तो आपने कह सकते हो भैया मैं मेरा रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मेरे रिश्ते को रखना चाहता हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, मैंने लीगल नोटिस भी भेज रखा हूँ, सेक्शन 9 भी भेज रखा हूँ। आप हर रिप्लाई में उसको यूज़ कीजिए सेक्शन 9 को हर जगह। एक सॉफ्ट कॉर्नर वहाँ पे जनरेट होता है कि यार बंदा, अगली पार्टी जो है, जो रिश्ते को बचाना चाह रही है, ठीक है। तो पुलिस को आप कह सकते हो, जैसे पुलिस पे वो केस कर रही है आपको 6 महीने 1 साल बाद में मायके से, तो आप कह सकते हो भैया 12 महीने से मेरी पत्नी मेरे साथ रह ही नहीं रही है। ऐसे तो आप कैसे साबित करते हो बिना सेक्शन 9 और लीगल नोटिस के बिना, लेकिन लीगल नोटिस आपको ये साबित करेगा भाई 6 महीने से मेरी पत्नी मेरे से इतना टाइमिंग दूर रह रही है। आप उसकी कॉपी को यूज़ कीजिए। वहाँ पे पुलिस वाले को संतुष्ट होना पड़ेगा उस चीज़ से कि बंदा 6 महीने पहले से सेक्शन 9 भी कर रखा है, लीगल नोटिस भी कर रहा है, और कहीं ना कहीं से उनके ये होगा कि ये अपने रिश्ते को बचाना चाह रहा है। उसमें आप क्लियर बोल सकते हैं पुलिस को, आप नहीं तो अपने वकील को खड़ा कर सकते हैं, साथ में ले जा सकते हैं कि भाई 6 महीने पहले से मैं तो मेरे साथ रह नहीं रही, पत्नी इतने टाइम से साथ नहीं रही, तो मैं इसके साथ कहाँ से मारपीट करूँगा, ठीक है। और अगर किसी के साथ मारपीट किया हूँ तो 6 महीने 12 महीने का इंतजार क्यों किया है, जब मैंने सेक्शन 9 किया तो उसके बदले में ये सेक्शन 490 टाइप का केस कर रही है। तो आपको पुलिस गिरफ्तारी में सबसे इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा मिलेगा। पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगी और उसको ग्राउंड लेवल से जांच करने की कोशिश करेगी, और आप उसकी कॉपी को एसएस ऑफिस में भी लगा सकते हो, जहाँ से जो आईओ ऑफिसर होता है उसको वहाँ से ग्राउंड लेवल की जांच करने का निर्देश मिल जाते हैं। अब अगला पॉइंट पे बात करते हैं। मान लीजिए कोर्ट में आपका मामला जाता है, कोर्ट में मान लीजिए जैसे 498 करने के बाद वो आप पे कोर्ट में जैसे सेक्शन 9 आपने किया, सेक्शन 9 का अगर वो रिप्लाई में कोर्ट में अपने वकील की जरूरत कहती कि मैं तो रहना ही नहीं चाहती, तो भैया वो फेवर में आपके फैसला आ गया, भाई वो तो रहना ही नहीं चाही, और कोर्ट उस बात को मानेगा। उसकी कॉपी को आप निकलाइए कोर्ट से। उसके बाद हर केस की 498 की जो भी तारीख आ रही है, क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, हर जगह यूज कीजिए उसमें। अब मान लीजिए उसने इस घटना के बाद मेंटेनेंस का केस किया, तो आपके पास प्रूफ है ऑलरेडी से ही
आपके पास ये प्रूफ है कि बिना कारण से आपकी पत्नी आपसे दूर रह रही है, उसमें आप लगाइए 127 CRPC में ऑब्जेक्शन फाइल के साथ, तो आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन, उसने ये क्लियर कर दिया है कि मुझे साथ में नहीं रहना है, मना कर दिया उसने रिप्लाई में, जैसे काउंसलिंग की रिप्लाई में मना कर दी उसने, सेक्शन 9 के लीगल नोटिस में मना कर दी, या फिर वकील के जरूर जो जवाब दिए उसने उसमें मना कर दी, तो वो आपके फेवर में आएगा वो फैसला कि भाई जो साथ रहना नहीं चाह रही, तो वे फिर आपके ग्राउंड बनता है एक और डिवोर्स का, भाई आपको डिवोर्स मिलेगा फिर उस कंडीशन में, ठीक है। भाई जो रहना ही नहीं चाह रही तो फिर आपको डिवोर्स मिलेगा उस ग्राउंड पे। तो ये जो पॉइंट होते हैं जो काफ़ी हर जगह आपको यूज़ करना आना चाहिए इनमें। भाई आप सेक्शन 9 को एक पुलिस इंक्वायरी पे यूज़ कर सकते हो, कोर्ट की क्रॉस एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकते हो, एविडेंस एक्ट पे यूज़ कर सकते हो, मेंटेनेंस के क्रॉस रिप्लाई में यूज़ कर सकते हो आप लोग, और डोमेस्टिक वायलेंस का केस करती तो उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हो कि मैं ऐसे 6 महीने 12 महीने तो मेरी वाइफ मेरे से दूर रह रही, मैं इसके साथ कहाँ से मारपीट करूँगा, और मारपीट ही करता है इसके साथ, तो पहले क्यों नहीं की, इसकी ग्राउंड लेवल से जांची, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा उसकी फिर ग्राउंड लेवल से जांच की जाएगी उसकी। तो सेक्शन 9 के काफ़ी बेनिफिट होते हैं वैसा देखा जाए तो, बस यूज़ करना आपको आना चाहिए, अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए सेक्शन 9 को, नहीं तो सेक्शन 9 का आपको काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं। और आई होप इस वीडियो मैंने आपको क्लियरली किया, बेसिकली लैंग्वेज में पूरी एक एक चीज़ क्लियर कर दिया कि आपको सेक्शन 9 कैसे यूज़ करना है। चलिए दोस्तों, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो अपॉइंटमेंट लीजिए, बात कीजिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं लाइव आता रहता हूँ।